दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना ए काबा के तवाफ के लिए तरसती रही, फिर उसका तवाफ कर सके। औरत के साथ क्या कुछ हुआ कि देखने लगी वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना ए काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यह वाकया मई नजीरा का है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। मई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से मई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह तबारक व ताला ने मई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इस कद्र तंग थे कि मई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में मई नजीरा को तलाक दे दी। मई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहा गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन मई नजीरा के लिए इंतहा तकलीफ दे थे। वह हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वह अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद मई नजीरा ने अल्लाह तबारक व ताला से लव लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वह हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजद रेज होती कि बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खाना ए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बचपन से ही अल्लाह तबारक ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूँ, मगर तेरे नज़दीक अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करें। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए मई नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। मई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। मई नजीरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ना कि दुआओं की खाला। तुम्हारी हालत तो यह है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह रोज़ अल्लाह तबारक व ताला से रो कर दुआएं किया करती थी कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं, तू उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। इद्दत ख़त्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनके सहेली का सऊदी अरब में काम किया करता था। मई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने मई नजीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है, उसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है, वह किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर गुस्से से कहा कि वह बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूँ? उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे? माई की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल हो गया और वह शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माई नजीरा को कमरे में बैठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख यानी माई नजीरा का शौहरते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा कि मेरी बीवी यानी माई नजीरा से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगी। फिर तुम्हारे लिए वीज़ा भेज दूंगा और वहां पर अल्लाह तबक ताला के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नजीरा को शेख साहब ने हाथ भी ना लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद माई नजीरा का वीज़ा और टिकट भी आ गई। अगले 1 हफ्ते के बाद माई नजीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नजीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वह माई नजीरा को अरबी शेख के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में मई नजीरा का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे।
हर कोई माई नज़ीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। माई नज़ीरा ने शेख साहब के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसीलिए वह माई नज़ीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू ज़बान में कहने लगा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और आपके लिए वीज़ा और टिकट का भी बंदोबस्त किया। यह सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उला से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरीधा लिहाज से मेरी वालिदा है, इसीलिए आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेगी। माए नज़ीरा इस नई सूरत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। दोस्तों, इद्दत के दौरान माए नज़ीरा ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता है और अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता है। इद्दत खत्म हुई तो जिलहिज्जा शेख साहब के बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो। शेख साहब के बेटे ने कहा कि माँ जी, मैं ज़रूर आपके साथ चला जाऊंगा और आपकी तमन्ना को ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप दुल्हन बनकर हज्जत से पहले उम्रा अदा करें। पहले तो माई नज़ीरा ना मानी, लेकिन हज की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब माई नज़ीरा दुल्हन बनकर खाना काबा पहुंची तो सब लोग दंग रह गए। यह रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माई नज़ीरा ने दुल्हन के लिबास में ही नफिल अदा की। जैसे ही नफिल अदा करके माई नज़ीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो कर शुक्राने की अदा करने लगी कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वह दुआ कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खाना काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। यह देखकर माई नज़ीरा हैरान रह गई, क्योंकि वह मखलूक माई नज़रा की तरफ दिखाई दे रही थी, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने माई नज़ीरा की दुआ कबूल कर ली, फिर हज किया और फिर बाकी ज़िंदगी खाना काबा में इबादत करते हुए गुजार दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली की करामत आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं जो रेलवे ट्रैक की पटरियों पर हुआ। दोस्तों, अल्लाह के वली ने रेलवे ट्रैक की पटरियों को उखाड़ फेंका क्या थी? वजह एक सनसनीखेज वीडियो अल्लाह के वली के दरगाह की आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप भी यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह के वली की बारगाह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तो फिर उस अल्लाह के वली ने जो कुछ किया, दोस्तों, उसे देखकर दुनिया वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। और आज तक उस अल्लाह के वली का दरबार पटरियों के बीच में मौजूद है दोस्तों, जहां ज़ायरीन पहुंचते हैं। और खुशनसीबी की बात तो यह है कि वह दरबार कहीं और नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में मौजूद है। दोस्तों, कौन सा वह दरबार है? कौन है वह अल्लाह के वली जिनके सामने बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट गए और अफसरों को वह मज़ार वहीं पर छोड़ना पड़ा। और दोस्तों, आज भी बड़ी ही आन बान शान के साथ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में आज भी वह मज़ार शरीफ मौजूद है। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं तो वीडियो एक लाइक करके तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखिए। चलिए दोस्तों, लेकर के चलते हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ। प्यारे दोस्तों, उन अल्लाह के वली का दरबार आप लोगों की आंखों के सामने है। दुनिया ज़माना आपको हज़रत शेख खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाही आले के नाम से जानता है। दोस्तों, आपका मज़ार पाक लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के पटरियों के बीचों बीच में मौजूद है। वह सनसनीखेज करामात इन अल्लाह के वली के द्वारा जहूर में आया दोस्तों, जिसे सुनकर, जिसे देखकर यकीनन आपका दिल भी मचल जाएगा। यूं तो दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और उन अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी करामत हुई हैं जिन्हें देखकर दुनिया आज भी हैरान है। आपको बता दें कि यह मज़ार मुबारक रेलवे ट्रैक की पटरियों के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, यह मज़ार शरीफ आज से नहीं बल्कि 900 साल पुराना बताया जाता है। दोस्तों, यह मज़ार उस ज़माने का है जिस ज़माने में अंग्रेज मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे और हिंदुस्तान के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था। दोस्तों, जब अंग्रेज 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर शासन किया करते थे तो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था। हुकूमत ने यहाँ पर रेलवे पटरियाँ बिछाने का काम शुरू किया तो उनके सामने अजीबोगरीब मंजर सामने आया। दोस्तों, होता यह कि दिन में वह रेलवे ट्रैक बिछाते और रात होते ही वह रेलवे ट्रैक अपने आप उखड़ जाता। उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल रहा था कि वह दिन को रेलवे ट्रैक बिछाते हैं और रात होने के बाद उखड़ जाता है। काफ़ी परेशान थे और इस परेशानी के आलम में बहुत प्रयास किया कि उन लोगों को पता चल सके कि रेलवे ट्रैक को कौन उखाड़ रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और कौन रेलवे ट्रैक को उखाड़ देता है। फिर आखिर में अंग्रेज़ों का जो अफसर था
उसने यह अहद कर लिया कि आज मैं इस चीज का पता लगाकर ही रहूंगा कि इस रेलवे ट्रैक को आखिर उखड़ होता कौन है। दोस्तों, जिस जगह रेलवे ट्रैक उखड़ था वह इंसान रेलवे ट्रैक अपनी जगह पर फिक्स करने के बाद शाम के वक्त वह अंग्रेज अफसर छुप कर बैठ जाता है और वहां पर नजर जमा कर बैठ जाता है जहां से रेलवे ट्रैक उखड़ा करता था। और दोस्तों, जब रात के एक मखसूस वक्त में उस अफसर ने यह देखा कि रेलवे ट्रैक की जिस जगह रेलवे ट्रैक उखड़ था, अफसर ने देखा कि उस जगह पर अचानक से हलचल होने लगती है। अचानक से जिस तरीके से जमीन में दरार आने लगती है उस तरीके से रेलवे ट्रैक खुद ब खुद उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब इस मंजर को देखा वह अंग्रेज रेलवे अफसर भी हैरान रह गया और आखिर उसको यह समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल, यह कैसे हो सकता है। कोई आदमी नहीं, कोई मेल नहीं, लेकिन विदाउट आदमी रेलवे ट्रैक उखड़ रहा है। सुबह होती है दोस्तों, वह इंसान लोगों को बताता है लेकिन सब के सब हैरत में थे। फिर जब दूसरे दिन ऐसा होता है, जब रेलवे अफसर सोता है तो उसके ख्वाब में उस अंग्रेज अफसर को ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार होता है और वह कहते हैं, जिस जगह तुम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो उस जगह पर अल्लाह के वली का मजार हुआ करता था, जिसको तुम नजरअंदाज करके वहां पर रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो। और अगर तुम उस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाने की कोशिश करोगे तो चाहो जितनी कोशिश कर लो, वहां पर रेलवे ट्रैक बिछ नहीं सकता, वह उखड़ जाएगा, वह वहां से निस्त नाबूद हो जाएगा। जब इस बात की जानकारी रेलवे अफसरों को लगी, रेलवे ट्रैक के अफसरों ने भी देखा बगैर इंसान के रेलवे ट्रैक वहां से उखड़ जाता था, तो उन लोगों को यह पता चल गया कि वहां पर कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो रेलवे ट्रैक को उखाड़ देती है। अगर इस जगह पर रेलवे ट्रैक बनाया गया तो यह मुमकिन नहीं कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक बन जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बाद इस मज़ार के बगल से रेलवे ट्रैक को सरका दिया जाता है और उसके बाद बिछाया जाता है रेलवे ट्रैक को। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में रेलवे ट्रैक भी देख रहे हैं और मज़ार शरीफ को भी देख रहे हैं। तो यह दरबार है, यह दरगाह है हज़रत शेख खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाही अलैह की, जो कि लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के पटरियों के बीच में मौजूद है, जहां आज भी जायरीन जाते हैं और अपनी दिल की हजरत की दुआ से पूरी होकर वापस आते हैं। तो दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे। दुनिया की यह शान है, आका के गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब व पैगंबर इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं और ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाए और जितने भी बीमार और परेशान हाल है उनको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।